हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक है वह बैंकिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का मुख्य बिंदुओं को बारे में चर्चा करेंगे। पहला भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के लिए विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रम से 14 और 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कोची, केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी). प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केंद्र सरकार में 50% हिस्सा, राज्य सरकार का 15%, प्रायोजित बैंक का 35% पूंजी निवेश करती है। भारत के किन राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की? आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया? नायक समिति वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है? अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक, बेसल नॉर्म का। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। पंडित स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के पर 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी का प्रावधान किया गया? नरसिम्हन समिति। सहकारी साख समिति कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए से संबंधित विवादों का निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो ऋण वसूली प्राधिकरण यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीआरटी। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इरादतन चूककर्ता यानी बिलफुल डिफॉल्टर इंग्लिश में बोलते हैं। केरल देश का प्रथम राज्य जिसमें, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गाँव है जहाँ प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो झांग, पंजाब में। बैंकों की जमा राशियों बढ़ाने पर मुद्रापूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रापूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो एडी गोरावाला समिति वर्ष 1952 में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा और केरल में कुदुमश्री जैसे सेवक स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए। पंडित शिवरमन समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। पंडित मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति इन्फ्लेशन एवं मॉनेटरी पॉलिसी। अगला एक पॉइंट है कि वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है उसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं। वस्तु की मांग में बढ़ोतरी, वस्तु की आपूर्ति में कमी तो वस्तु की कीमत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति बोलते हैं।
भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जारी करता है? तो श्रम ब्यूरो। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष 2011-12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। अगला फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक WPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों के निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कर दिया गया। अगला पॉइंट, वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो SLR जिसको बोलते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधि जमा का यानी फिक्स डिपॉजिट का। लघु स्थिति, जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? तो स्क्यूफ्लेशन यानी स्क्यूफ्लेशन। मुद्रास्फीति में मंदी को इंग्लिश में रिकेशन की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति का प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया, जिसमें ±2% का आर्थिक अधिकतम, 6% न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। अस्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के अंतर उपरांत। नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन साधक है मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात CRR। मतलब जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। अगला पॉइंट है कि हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों।